उस्मान गाजी अपने बाबा अर्तगल गाजी की कब्र पर खड़े थे। हवा जैसे मुअद्दब खामोशी से उनके गिर्द ठहर गई थी। वो कहते हैं, मेरे अजीज तरीन बाबा, मेरे बहादुर बाबा, आपने फरमाया था कि लोग फानी हैं। अब मेरी सांसों की डोर भी कमज़ोर पड़ रही है। आपकी मीरास, आपकी अमानत को सरबुलंदी तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। आज बहुत से किले हमारे हैं, बहुत सी ज़मीनें हमारे परचम के साये में हैं। आपकी बहादुर फौजें बरसा के दरवाजे पर खड़ी हैं। शहर डगमगा चुका है और जल्द ही फतह के आगोश में आ जाएगा। आपकी जलाई हुई मुक़द्दस आग इंशाअल्लाह सदियों तक आलम इस्लाम के दिलों में उम्मीद का चिराग बनी रहेगी। उसी दम घोड़ों के सुमों की चाप अकब से उभरती है। सवार करीब आकर रुक जाते हैं। एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, अस्सलामु अलैकुम उस्मान साहब। उस्मान आहिस्ता से सीधे हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। घुड़सवार कहता है, आपका दिन मुबारक हो सरदार। उस्मान नरमी से जवाब देते हैं, तशरीफ लाएं। सब सवार घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ते हैं। उस्मान उनकी निगाहों में उतरकर पूछते हैं, यानी वक्त आ पहुंचा है। एक सरदार आगे बढ़कर बुलंद मगर अदब से भरी आवाज में कहता है, बहादुर सरदार, आपके वालिद ने रियासत का बीज बोया था और आपने उसे एक मजबूत पौधे में बदल दिया। और हान साहिब इंशाअल्लाह इसी पौधे को एक अजीम चुनार की शान तक ले जाएंगे। उस्मान की आंखें नमी से जगमगा उठती हैं। मेरी आंखों का नूर और हान। उस्मान सरदार कहता है, अक्लमंद कहते हैं कि बेटे बाप के बाजू होते हैं। सरदार कहता है, हमारी अर्ज सिर्फ यह है कि आप अपनी जिंदगी में ही अगले सरदार का इशारा दे दें ताकि फितना और बदअमनी का बीज फूटने ही ना पाए। अगर काई कबीले ने इत्तेहाद खो दिया तो तुर्कों और आलम इस्लाम की आखिरी उम्मीद भी कमज़ोर हो जाएगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप अपनी सरबराही की मुहर खान साहिब को सौंप दें। उस्मान के होंठों पर एक थकी हुई मगर पुरअज़्म मुस्कुराहट उभरती है। वो पलटकर अपने वालिद की कब्र की तरफ देखते हैं, जैसे रूहें एक दूसरे से खामोश बात कर रही हों। ईसाई फौज की लाशें मैदान में बिखरी थीं, जैसे शिकस्त का साया जमीन पर जम गया हो। ऊपर से फलादियोस आता है। लाशों को देखते ही उसके चेहरे पर दर्द का बादल छा जाता है। वो घोड़े से उतरता है, चंद कदम आगे बढ़ता है और सरमाओं की लाशें देखकर गोया उसका वजूद ही बैठ जाता है। वो जानों के बल जमीन पर गिरकर दोनों हथेलियां खाक पर रख देता है। आंखें सामने टिकी हैं, खामोश आग भड़क रही है। उसी लम्हे तौरहान और उसके सिपाही नमूदार होते हैं। तौरहान गरज कर कहता है, फलादियोस, इससे पहले कि तुम कोई कदम उठाओ और हान साहब जानते थे कि तुम क्या करोगे। वो तुम्हारे यहाँ आने से भी बाखबर थे। और सुन लो, हम तुम्हें भी इसी मिट्टी में सुला देंगे, इसी रंग में, इसी अंजाम के साथ। सिपाही तलवारें खींच लेते हैं। फलादियोस यकदम उठ खड़ा होता है और धाड़ कर हमला करता है। तौरहान और बोगा सरदार उसके वार रोकते हैं। जंग की गरजती आवाजें फैल जाती हैं। फलादियोस पूरी कुव्वत से वार पर वार करता है, मगर दोनों सरदार उसे पीछे धकेलते रहते हैं। तौरहान एक भरपूर वार करता है, लेकिन फलादियोस की जिरह वो ज़र्ब पी जाती है। तौरहान झुंझलाकर आगे बढ़ता है और फलादियोस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फलादियोस गुस्से से दहाड़ता है और दोबारा हमला करता है। इसी लम्हे बोगा सरदार झपटकर फलादियोस की पसलियों में खंजर घोंप देता है। खंजर निकलते ही खून फैलने लगता है। बोगा सरदार अगले सिपाही पर लपक जाता है। दोनों तरफ जंग शिद्दत पकड़ लेती है। फलादियोस दर्द से चीखता है, जमीन पर बैठ जाता है। अपने बहते खून को देखता है। जिंदगी मुट्ठी से रेत की तरह बह रही है। तौरहान और बोगा सिपाहियों से भिड़ रहे हैं। फलादियोस लड़खड़ाते हुए अपनी बाकी मांदा कुव्वत जमा करता है और घोड़े की तरफ बढ़ने लगता है। तौरहान उससे देख लेता है और तंज से पुकार उठता है, हाँ भागो, जरा भाग कर तो दिखाओ। उस्मान गाजी का औताक। दूसरी तरफ उस्मान सरदार औताक में दाखिल होते हैं। वाइस्तगी से तख्त की जानिब बढ़ते हैं। तख्त के सामने रुककर खामोश खड़े रहते हैं, जैसे 1000 बरसों का बोझ उनकी नजरों में सिमट आया हो। मालहोन खातून आती हैं। मेरे उस्मान। उस्मान गुम आवाज में कहते हैं, ये नशिस्त, ये वो जगह है जो 1000 साल के ख्वाब का बोझ तक नहीं उठा सकती। जिस दिन ये मेरी किस्मत बनी, उसी दिन मेरा इम्तिहान शुरू हो गया था। मालहोन नर्म मगर मजबूत लहजे में कहती हैं, आपने इसे ठोकर खाए बगैर उठाया है और आप में मजीद उठाने की हिम्मत भी है। उस्मान आहिस्ता सर हिलाते हैं। असले इम्तिहान ये नशिस्त अपने सही हकदार तक पहुंचाना है। उन्हें वो ख्वाब याद आता है, वही ख्वाब जिसमें उस्मान और औरहान दोनों कुर्बानी के लिए तैयार खड़े होते हैं। रियासत की रोशनी उनके दरमियान जल रही होती है। उस्मान पलटकर मालहोन की तरफ देखते हैं। जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने देखा, सब उसी के लिए था। वक्त आ गया है। आज मैं जरगा मुनक्किद कर रहा हूँ और आज ही मैं ये नशिस्त इसके असली मालिक के हवाले कर दूंगा। शाहीन शाह का उताक। मुझे कसम है, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ ओरहान अपने मकसद तक नहीं पहुँच पाएगा। कसम है मुझे, उसने मेरी जिम्मेदारी, मेरी फौज, मेरी इमारत की तौहीन की है और मैं भी उसकी तौहीन का जवाब दूंगा। दीदार खातून आगे बढ़कर कहती हैं, तो वो अलाउद्दीन
शाहीन शाह की आवाज पिघला हुआ फौलाद बन जाती है। उसने अपने भाई के साये में रहना पसंद किया है और मुझसे गद्दारी की है। मैं उस पर भी रहम नहीं करूंगा। इंतजार करो, देखो मैं क्या करूंगा। मैं अपनी अमानत को किसी का नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। इसी लम्हे मजबूत आवाज गूंजती है, क्या मुझे इजाजत है? शाहीन शाह, आओ। यकीनन। दरवाजा हिलता है और यगीत अंदर आता है। बाबा, अलाउद्दीन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। शाहीन शाह नागवारी से कहता है, आ जाएं। अलाउद्दीन दाखिल होकर मुअद्दब अंदाज में सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन सीधे खड़े होकर कहता है, मैं ये बताने आया हूं कि जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपने चचा की जगह समझता हूं। इतनी तबाही की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा नहीं है शाहीन शाह साहब? शाहीन शाह की आवाज में दबी हुई गरज उभरती है। तबाही करने वाला मैं नहीं हूं अलाउद्दीन साहब। मेरे अपने सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती करने वाले आप थे। मैंने आपको अपने भतीजे से बढ़कर बेटा समझा था। अलाउद्दीन एक लम्हे को पल के झपकता है, फिर मजबूती से बोलता है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर नौबत दोबारा आई तो फिर भी वही करूंगा, और मुझे यकीन है आप भी एक दिन मुझे समझेंगे। शाहीन शाह एक कदम उसके करीब आते हैं। मैं तो हमेशा आपको समझता रहा, सोचा था आप भी एक दिन मुझे समझेंगे, लेकिन आपने मुझे मायूस किया। यगीत नर्म मगर टूटे हुए दिल से कहता है, बाबा, रास्ते जुदा हों तो भी हमारा ख्वाब एक ही है। ख्वाब मत तोड़ें। उसी दम बाहर से जोरदार ऐलान सुनाई देता है, उस्मान साहब जिरगा मुनक्किद कर रहे हैं। वो अपने खेमे में तमाम सरदारान का इंतजार कर रहे हैं। कमरे में खामोशी की एक तलवार लटक जाती है। शाहीन शाह रुख बदल कर पूछते हैं, तो तुम इस जिरगे के बारे में जानते थे? अलाउद्दीन पुरसुकून मगर गहरे लहजे में कहता है, जब हम वहां जाएंगे तो सब जान जाएंगे। अलाउद्दीन नर्म मगर पुरेतमाद लहजे में कहता है, शाहीन शाह साहब, मैं चलता हूं। आप तमाम नाराजगियां एक तरफ रखें और हमेशा की तरह हमारे शाना बशाना खड़े हों। शाहीन शाह खामोश, पत्थर की मानिंद, कोई जवाब नहीं। अलाउद्दीन हल्की सी मायूसी से गर्दन हिलाता है, चलो ए वल्लाह। सिपाही, मैदान, खाक और तरबियत। उधर नौजवान सिपाही खेल में मसरूफ थे। एक जवान को जोर से घोड़े से गिराया जाता है। सब तालियां बजाते हैं। वाह माशाअल्लाह, दमरे पहलवान। मुस्तफा चहक उठता है, जबकि अब्दुर्रहमान आगे बढ़कर नौजवानों को देखता है। वो भारी आवाज में कहता है, सिपाही बनने का शौक है? सबसे पहले तलवार के बगैर लड़ने का फन सीखो। कांतोराली आगे आता है। बहादुरी इसका नाम नहीं कि अकेला 20 आदमियों से टकराने लगो। सिपाही की मुट्ठी तलवार और उसका पांव नेजा बन जाता है। सिपाही मुश्किल नहीं, नामुमकिन लम्हे में खुद को साबित करता है। वो पलटकर गरजता है, किस चीज का इंतजार है? देखते हैं तुम इस लायक हो भी या नहीं। हमला करो। नौजवान हमला करते हैं। अब्दुर्रहमान और कांतोराली बगैर तलवार के हर वार रोक देते हैं। हर जवान को नीचे गिरा देते हैं और चंद लम्हों में सब मैदान उनके कदमों में होता है। बालाबान खुशी से सर हिलाता रहता है। अब्दुर्रहमान कहता है, जंग में जीत सिपाहियों की ज्यादा तादाद से नहीं आती। कांतोराली बात पूरी करता है, फतह दिल से आती है। वो नौजवानों पर दोबारा लपकता है, तलवारें छीनते हुए उन्हें मिट्टी पर गिराता जाता है। फिर खड़े होकर ऐलान करता है, हो जाएगा, हम बहुत सी मुश्किलें करेंगे लेकिन हो जाएगा। जो कम तरबियत करते हैं वो जल्द ही कब्र में होते हैं। इतने में घोड़ों पर सवार चंद सिपाही आते हैं। एक कहता है, अस्सलाम वालेकुम। सब जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सिपाही ऐलान करता है, और खान साहब की तरफ से खबर है। अब्दुर्रहमान फौरन आगे बढ़कर कागज पकड़ लेता है, पढ़कर कांतोराली की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर पूरी कुव्वत से ऐलान करता है, काई के बहादुर जवानों, अगर मैं कहूं कि जंग हमारे सामने है तो तुम क्या कहोगे? सिपाही बादलों की गरज की तरह जवाब देते हैं, या शहीद या गाजी। अब्दुर्रहमान आगे कहता है, और खान साहब ने हुक्म दिया है, हम यार हजार को फतह करेंगे। जंग हमारे लिए ईद है, जश्न है। क्या तुम तैयार हो? सब चीखते हैं, तैयार हैं। कांतोराली गरज कर कहता है, फिर सुन लो, काले करतूत वालों से स्याह खून बहेगा। जो काई का है वो काई लेगा। फजा अल्लाह अकबर की गूंज से भर जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नीलूफर खातून तबीबा के पास आती हैं। तबीबा पूछती है, ये अलामत कब से हैं? नीलूफर हिचकिचाती है, अभी शुरू हुई हैं। मैं मुझे क्या हुआ है? तबीबा उसे पुरसुकून होने का इशारा करती है। रुको, सांस बराबर करो, पहले मुझे सुनने दो, फिर बताऊंगी। तबीबा अभी भी खामोश है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान की क़यादत में सिपाही घोड़े दौड़ा रहे हैं। फिजा में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हैं, गुबार उड़ रहा है, दिल धड़क रहे हैं और जंग करीब आ रही है। दरवेश ढलते सूरज की सुर्खी के नीचे खुले आसमान में तने तनहा खड़े हैं। हवाओं में दुआ की खामोश महक है। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, या इलाही, सातों जमीनों, सातों आसमानों और तमाम जहानों के मालिक, तू ही दोनों दिलों को फतह करने वाला, इन्हें खोलने वाला है। ये सिपाही, ये बहादुर जंगजू, तेरी रजा के मुतलाशी मुसाफिर तेरे सुपुर्द हैं। ए रब्बे दिलाशना, इनके हाथों में पकड़ी तलवारों और नेज़ों को तेज कर दे। इनकी नीयतों को पाक फरमा। आसमानों को इन पर ढाल बना दे। हर फतह तेरी तरफ से है और हर तरफ की फतह भी तेरी ही जानिब लौटती है। तू इनके साथ चल, ये तेरे साथ चलें। इन्हें मुजफ्फर और मंसूर फरमा। सब आमीन कहते हैं। कबीले में औरहन साहब दाखिल होते हैं।
सब लोग खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। खान साहब और सबकी आवाज गूंजती है। उसी वक्त औरहान मुस्कुराते हुए कबीले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरता है। खलील लपक कर कहता है, हुजूर आप कहाँ थे? मैं हर जगह आपको तलाश करता रहा हूँ। औरहान पूछता है, खलील फिर क्या हुआ है? खलील जवाब देता है, उस्मान साहब ने जिरगा बुलाया है, सब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। औरहान कहता है, खैरियत है? खलील आहिस्ता से कहता है, मैंने सुना है उस्मान साहब कोई बहुत अहम फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता। औरहान उताक की तरफ देखता है और खामोशी से आगे बढ़ जाता है।